चलो अभी इधर जो फंक्शंस की लिस्ट है ना, एक बार देख लो। लेफ्ट, राइट, मिड, अपर, लोअर, प्रॉपर, लेंथ और ट्रिम। वी हैव ऑलरेडी वर्कड ऑन दिस, ठीक है। और मैंने आपको बोला था कि ये वाला पार्ट आपके ऑब्जेक्टिव्स प्लस आपके प्रैक्टिकल्स, ओके। इनफैक्ट पूरा का पूरा जो मेन सेट और सबसेट है ना, सब कुछ इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव्स और प्रैक्टिकल्स के लिए। हाँ, लेकिन जो फिर जो स्टेप्स लिखने को आएगा उसमें सम, एवरेज, काउंट, फिर सम एवरेज काउंट के साथ सम इफ, एवरेज इफ, काउंट इफ, फिर नॉर्मल इफ। नॉर्मल इफ में जो हम लोगों ने स्पेशली जो नेस्टेड इफ पढ़ा ना बच्चों, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट है। फिर वी लुकअप और एच लुकअप। अब वो टाइम आ गया है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3, इसके पेपर्स में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बच्चों। अभी अभी पेपर जब आप लोग सॉल्व करोगे, देखो मैं यहाँ पे करीब करीब 4 से 5 पेपर सॉल्व करूँगा। आपको जितने भी पेपर मिलते हैं, जितनी प्रैक्टिस आप ज़्यादा करोगे ना, उतना आप है ना ज़्यादा स्कोर करोगे। वैसे तो 4-5 पेपर भी इनफ है, बट अगर आप उससे ज़्यादा मेहनत खुद करते हो ना प्रैक्टिस के लिए, तो वो आपको एक बोलते हैं ना, एक एडेड एडवांटेज होगा। तो मैं तो उतना करा दूंगा, बट फिर भी अगर आपको कोई पेपर मिलता है ना, तो आप उसमें उसको भी सॉल्व करो, ठीक है। चलो, तो अभी जो मैं पेपर सॉल्व करूंगा ना, उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 3 को फोकस करूंगा। और क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखोगे कहीं ना कहीं घूम फिर के ये 9 फंक्शंस का ही इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। सम, एवरेज, काउंट, इफ़, सम इफ़, एवरेज इफ़, काउंट इफ़, वी लुकअप और एच लुकअप। तो चलो मैं आप लोग के सामने पेपर ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। फाइन बच्चों, एकदम ध्यान से। ठीक है, मेरे पास पेपर ऑलरेडी मैंने डाउनलोड करके रखा है, मतलब उसकी पीडीएफ रखा है, और पीडीएफ के ऊपर ही अपने को वर्क करना है। TY BCom SAM 6। चलो ये वाला पेपर अभी सॉल्व करते हैं। कौन सा ये, नवंबर नहीं, अप्रैल SAM 6 का भी है, नवंबर का भी है। तो चलो अप्रैल का लेते हैं। बच्चों एकदम ध्यान से क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर ही फोकस करेंगे, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। ये रहा अप्रैल 2019। हाँ, ये वाला पेपर वही है। देखो यहाँ पे मैंने लिख के भी रखा है कि दिस इज अप्रैल 2019 का पेपर, और क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। चलो क्वेश्चन नंबर 3 का फॉर्मेट कैसा है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्टेप्स लिखने को आता है इसमें। 2 क्वेश्चंस आएगा 8 मार्क्स के, फिर से 2 क्वेश्चंस आएगा 8 नहीं 7 मार्क्स का। यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम दिस, एनी वन फ्रॉम दिस, ठीक है। और कहीं पे भी फंक्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा कि फंक्शन दिया है उसका एक्सप्लेनेशन बोलेंगे। वो क्वेश्चन नंबर 4 में आता है, एक 7 मार्क्स में क्वेश्चन, कि जहाँ पे फंक्शन दिया होगा यू हैव टू गिव द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है। बट यहाँ पे आपको कहीं भी फंक्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं पूछेंगे। तो चलो पहला क्वेश्चन, ये देखो, क्वेश्चन पे फोकस करो, ये 8 मार्क का क्वेश्चन। इनफैक्ट हम लोग है ना, जो 4 क्वेश्चन है, चारों के चारों पेपर के सॉल्व कर लेंगे, चारों के चारों, तो उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है ना। चलो अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, ये 8 मार्क्स का है बच्चों, 8 मार्क्स का। देखो डेटा दिया है, करण, ये सब नेम ऑफ द एम्प्लॉयज़ है, ये टोटल सेल्स है, तो नेम से तो अपने को कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, खाली ये हेडिंग देख लो, टोटल सेल्स है, कमीशन है, बोनस है, टोटल अर्निंग, ठीक है। और नीचे क्या लिखा है, स्टेप्स। मैंने आपको क्या बोला था बच्चों, इसमें स्टेप्स आता है। अच्छा, स्टेप्स में सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे दिया है कि रेट ऑफ कमीशन, मतलब जो कमीशन कैलकुलेट करना है ना, उसका रेट ये है। और देखो ज़रा ध्यान से, फर्स्ट, नेक्स्ट, एक्सेस। याद है जब मैंने आप लोग को नेस्टेड इफ्स कराया, तब मैंने क्या बोला कि ऐसा वाला क्वेश्चन कोई भी लॉजिक के साथ, डिस्काउंट के साथ या कमीशन के साथ या इंसेंटिव के साथ कहीं भी पूछ सकते हैं। एक्चुअली द कॉन्सेप्ट मेनली टैक्स का है, इनकम टैक्स, ठीक है ना, बट इन्होंने इसके साथ दे के रखा है, ये क्या है कि नहीं। हाँ, तो बच्चों अभी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और फिर क्या बोला है कि जो बोनस है ना, बोनस वो ऐसे कैलकुलेट करना है कि 4% किसका, टोटल सेल्स का, वेन एवर द सेल्स इज अबो 2 lakhs, अदरवाइज नो बोनस इज गिवन। नो बोनस इज मतलब 4% ऑफ द टोटल टैक्स, ओके।
सॉरी टोटल सेल्स, ओके, बोनस। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो बोनस देना नहीं है। चलो, बोनस का वो फार्मूला अलग रहेगा। और फिर टोटल अर्निंग जो है ना, वो कमीशन प्लस बोनस है, मतलब कमीशन और बोनस दोनों को ऐड कर देना। हाँ, तो बच्चों अभी एग्जैक्टली आपको पूरा एग्ज़ाम में कैसे अटेम्प्ट करना है, ओके। तो एक जो क्वेश्चन है ना, मैं पूरा वर्डिंग के साथ आपको बताऊंगा कि क्या टाइप करना है और क्या लिखना है, ठीक है। तो चलो, ये मैं थोड़ा सा नीचे ले रहा हूँ इसको स्क्रॉल करके। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, ध्यान देना, ये तुम लोग का पेपर, ठीक है। ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं ना, अभी इसमें राइट स्टेप्स, इसमें 3 पार्ट है, 1, 2 और 3। तो आप लिख रहे हो फर्स्ट का, तो रोमन नंबर 1, मतलब इधर आपको देना है कि 3 का जो आप आंसर दे रहे हो उसका फर्स्ट पार्ट है ये, फर्स्ट। आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो फर्स्ट पार्ट में, पहले आपको बताना पड़ेगा कि फर्स्ट पार्ट में आप कमीशन कैलकुलेट कर रहे हो। यू आर एक्चुअली कैलकुलेटिंग द कमीशन, ओके। मतलब अब जो स्टेप्स आप देने जा रहे हो ना, दिस इज़ टू कैलकुलेट द कमीशन। तो आपको लिखना कैसे पता है यहाँ पे, टू कैलकुलेट या टू फाइंड, टू कैलकुलेट या तो टू फाइंड व्हाट, कमीशन, और उसको अंडरलाइन कर देना। मतलब आप स्टेप्स जो दे रहे हो ना, वो आप किसका दे रहे हो, कमीशन कैलकुलेशन करने का दे रहे हो, टू कैलकुलेट कमीशन या टू फाइंड कमीशन। या तो ऐसे लिखो टू कैलकुलेट कमीशन, या तो क्या लिखो टू फाइंड कमीशन, ठीक है, दोनों में से कुछ भी चलेगा। अब क्या करोगे, तो आप सोच के देखो बच्चों, आप ये कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले कहाँ जाओगे, C2, सेल एड्रेस देखो, सेल एड्रेस। अब सबसे पहले कहाँ जाओगे, C2, और C2 में जाके आप फॉर्मूला टाइप करोगे। तो उसको आपको वर्डिंग में यहाँ पे बताना पड़ेगा कि क्लिक एट सेल, मतलब आंसर में आपको बोलना पड़ेगा क्लिक एट सेल, क्या था सेल एड्रेस, उसका सेल एड्रेस था C2, क्लिक एट सेल C2 एंड टाइप द फॉर्मूला एज। आप हमेशा याद रखना बच्चों, फार्मूला हमेशा नई लाइन से देना, न्यू लाइन, क्योंकि पेपर चेक करने वाला पर्सन देखेगा कि आपने लिखा हुआ है, बट वो मेन फोकस कहाँ रखेगा, आपका फार्मूला करेक्ट है कि नहीं, बिकॉज मेन मार्क्स तो फार्मूला का ही है ना। हाँ, लेकिन वर्डिंग साथ में, मैं एक क्वेश्चन में वर्डिंग लिख के देता हूँ, बाकी में हम लोग वर्डिंग फिर सब में सेम कॉमन ही है, तो फिर वो आप लोग को बनाने को आ जाएगा, करेक्ट ना। एक कंप्लीट आंसर बना के दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को आइडिया मिल जाए कि प्रेजेंट कैसे करना है। क्योंकि एक्सेल में ना सबसे मेन पता है क्या है, स्टेप्स में प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। भले आपका मेन मार्क्स फार्मूला का है, बट आपको यू हैव टू स्पेसिफाई द वर्डिंग आल्सो। ये सब आपको वर्डिंग्स में डालना पड़ेगा कि आप वो जो स्टेप्स ले रहे हो ना, वो सारे के स्टेप्स की वर्डिंग यू हैव टू स्पेसिफाई। क्लिक एट सेल C2 एंड टाइप द फार्मूला एज। अभी फार्मूला आपको यहाँ देना है। अच्छा, फार्मूला ये रहा, फार्मूला ये, अब इसके बेसिस पे चलेगा फार्मूला। तो यहाँ पे कैसा है, वही अप टू बोलो या तो फर्स्ट बोलो। 50,000 का 8% है, 75,000 का 10% है, ठीक है। तो एक मिनट, 50,000 का 8%, 75,000 का 10%, तो 50/75। हाँ, तो यहाँ पे 50,000 8% और 75,000 नेक्स्ट, ये फर्स्ट है, ये नेक्स्ट है, और फिर एक्सेस है, एक्सेस उसका कितना परसेंट है, एक्सेस का 12%, लास्ट वाला 12%, ठीक है बच्चों। मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि इसका, एक मिनट, इसको ज़रा इधर ले लूँ, एक मिनट, हाँ, ये यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, अभी बराबर दिख रहा है ना। हाँ, एक बार फिर से, फर्स्ट 50,000 8%, नेक्स्ट 75,000 10% और एक्सेस 12%। हाँ, अब इसका क्यूमुलेटिव अमाउंट क्या होगा, तो 50,000 का 8%, ठीक है, इजी है, बट चलो ना कैलसी से निकालते हैं। 50,000 का 8%,
4000, तो यहाँ पे 4000 लिख के रखो, 4000। फिर उसके बाद क्या था, 75,000 का 10%, तो 75,000 का 10, वैसे 7,500 है, बट फिर भी मैं कैलसी यूज़ कर रहा हूँ, का 10%, 7,500 में 4,000 ऐड कर दो, प्लस 4,000 कितना है, 11,500, ठीक है। इधर डैश कर दो और यहाँ पे अमाउंट का भी क्यूमुलेटिव ले लो। तो पहला 50,000, फिर 50,000 प्लस 75,000, तो 50,000, ठीक है, प्लस 75,000, 1,25,000, लास्ट में डैश है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया रेडी। अब इसका फॉर्मूला कैसे होगा, मैंने आप लोग को जो इनकम टैक्स का बताया था ना, वही वाला कंसेप्ट यहाँ पे। हाँ चलो, रेड में ले लो इसको, रेड। क्लिक एट सेल C2 एंड टाइप द फॉर्मूला एज इक्वल टू, यहाँ से शुरू करता हूँ, वैसे एक्चुअली लाइन में रहेगा बट पूरा फार्मूला कवर हो जाए इसीलिए, चलो ना इसके नीचे लिखता हूँ ना, चलो ना वो एडजस्ट कर लूँगा फिर मैं, इज इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट, ठीक है। हाँ, अभी ये जो अमाउंट है ना वो कहाँ से लेना है वो देखो, हम लोग टाइप तो C2 में कर रहे हैं बट लेने का में अमाउंट कहाँ से है, B2। तो इज इक्वल टू इफ़ B2 लेस देन इक्वल टू 50,000, कॉमा 50,000 में कॉमा मत देना बच्चों, ज़रा ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे कॉमा का मतलब होता है देन। तो कितना परसेंट है, 8%, किसका, B2 का। सो B2 इंटू 8%, फिर कॉमा, फिर इफ़। अभी ये इफ़ चलेगा सेम लाइन पे, बट मैं इसको नीचे दे रहा हूँ ताकि थोड़ा और बेटर लगे। इफ़ B2 लेस देन इक्वल टू कितना, तो ये क्यूमुलेटिव, सेकेंड वाला क्यूमुलेटिव हुआ 1,25,000, अरे इसमें कॉमा नहीं देना है, 1,25,000 कॉमा, अभी B2 में से कितना लेस करना पड़ेगा, तो ऊपर का अमाउंट 50,000 लेस, फिर इंटू परसेंटेज कितना, तो 10% प्लस, तो ऊपर का 50,000 माइनस, ये मल्टीप्लिकेशन किया और इधर को माइनस किया, 10% मल्टीप्लिकेशन किया, 50,000 माइनस किया, 50,000 के सामने का अमाउंट 4,000 है, तो 4,000 यू हैव टू ऐड हियर, फिर कॉमा। तो 3 स्लैब है, 2 इफ में काम हो जाएगा। तो लास्ट वाला B2 माइनस कितना, 1,25,000 इंटू कितना परसेंट, इंटू 12%, एंड प्लस, अभी 1,25,000 के सामने का अमाउंट कितना, 11,500। सो 11,500 आपको ऐड करना है लास्ट में, कॉमा किधर भी अमाउंट में नहीं देना, ज़रा ध्यान रखना। अभी कितने ब्रैकेट बंद हो गए, 2 ब्रैकेट बंद हो गए, देखो ना 2 इफ है ना, तो 2 बार ब्रैकेट बंद और यहाँ पे इंटर का साइन दे देना बच्चों। दिस इज़ द वे यू हैव टू। अभी एक लाइन और आएगी, क्योंकि जैसे आप इंटर करोगे आपका जो कर्सर है ना नेक्स्ट सेल में आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार आप लोग को एक वर्डिंग और क्या देनी है यहाँ पे कि क्लिक एट सेल C2 अगेन क्यों बोला पता चला ना, क्योंकि थोड़ा टाइम पहले भी आए थे। ओके, क्लिक एट सेल C2 अगेन एंड ड्रैग, टाइप नहीं बोलना यहाँ पे बच्चों, ड्रैग बोलना है, क्योंकि हम लोग पता है माउस से लेके उसको ड्रैग करते हैं ना फिल हैंडल को। ओके, सो क्लिक एट सेल C2 अगेन एंड ड्रैग व्हाट, फिल हैंडल अप टू सेल। तो इधर देख लो जरा, अप टू सेल कौन सा है, अप टू सेल व्हाट, तो C7, अप टू सेल C7 है, अप टू सेल C7। Now this is the way you have to specify, you have to present your entire solution। मतलब आपका मेन चीज़ पता कौन सा है, मेन फार्मूला है, बट फार्मूला को प्रेजेंट कैसे करना है वो बता रहा हूँ। ऊपर हेडिंग देना टू कैलकुलेट कमीशन। अभी मैं जितने भी बाकी के फार्मूलाज होंगे ना बच्चों, उसमें ये जो ब्लू वाली वर्डिंग है ना वो नहीं दूंगा, क्योंकि अभी आपको पता चल गया वो सब में कॉमन आएगा, सब में कहाँ लेके जाना है सेल पॉइंटर और ड्रैग कहाँ करना है। सिर्फ एट द मोस्ट चेंजेस क्या होगा पता है, ये वाला पार्ट चेंज होगा, ये देखो ना, ये वाला पार्ट चेंज होगा, ये वाला पार्ट चेंज होगा, और ये वाला पार्ट यहाँ से चेंज होगा, और कहाँ तक ड्रैग करना है ये, बाकी तो सब कुछ सेम रहेगा ना, बाकी सब सेम रहेगा। और फिर आपको क्या कैलकुलेट करना है, ये वाली हेडिंग चेंज हो जाएगी,
बस ये 2-3 चीज़ चेंज होगा, बाकी तो जो लिखने का तरीका है वो सब सारे फार्मूला में सेम टू सेम होगा। ठीक है। हाँ, मेन आपका कैसा है कि आपके फार्मूलाज रॉन्ग नहीं होना चाहिए। तो अभी ये जो फार्मूला है 8 मार्क्स में, अभी 3 फार्मूला से 8 मार्क्स में अभी, मगर वो 8 मार्क्स में से करीब करीब 5 मार्क्स तो करीब करीब इसका पकड़ के चलो, क्योंकि बाकी का जो है ना वो इतने बड़े फार्मूलाज नहीं है। तो उन्होंने ऐसा बाइफिकेशन नहीं दिया होता है, बट जो पेपर चेक करने वाला होता है ना उसके पास उसके हर फार्मूला के बाइफिकेशन होते हैं कि आपको ये फार्मूला के कितने मार्क्स देने हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट फार्मूला है उसके मार्क्स अगर फार्मूला रॉन्ग हो तो कितने मार्क्स कट करने हैं, वो उनके पास होता है, बट आपको उन लोग स्पेसिफाई नहीं करते हैं। बट बच्चे लोग कॉमन सेंस वाली चीज़ है ना, जो फार्मूला में नेस्टेड इफ है वो डेफिनेटली उसके मार्क्स ज़्यादा होंगे कंपेयर टू बाकी के जो रेस्ट ऑफ द 2 फार्मूलाज है वो। ठीक है, तो ये बन गया आपका मेन फार्मूला ये क्वेश्चन का। अभी उसने क्या बोला है, चलो अभी मैं वो वर्डिंग नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि देखो बोनस की वर्डिंग क्या होगी, क्लिक एट सेल D2 एंड टाइप द फार्मूला एस, और लास्ट की लाइन क्या होगी, क्लिक एट सेल D2 अगेन एंड ड्रैग द फिल हैंडल अप टू सेल D7, और ऊपर हेडिंग क्या होगी पता है, टू कैलकुलेट बोनस। थर्ड वाला लास्ट वाले का क्या होगा, टू कैलकुलेट टोटल अर्निंग, क्लिक एट सेल E2 एंड टाइप द फार्मूला एस, क्लिक एट सेल E2 अगेन एंड ड्रैग फिल हैंडल अप टू E7। समझा ना बच्चे लोग, सब जगह पे वो वर्डिंग सिमिलर रखना, खाली सेल एड्रेस को चेंज कर देना और आप क्या कैलकुलेट करते हो उसकी हेडिंग को चेंज करना। तो चलो अभी बाकी के जो 2 फार्मूलाज हैं, ठीक है, अभी यहाँ पे दे देता हूँ, इधर का इधर ही। तो एक मिनट है, अभी ये वाला जो PDF है ये 19 अप्रैल का, ठीक है, इसको मैं बंद करके फिर से ओपन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ना उसमें लिख के बताना है इसमें। सो राइट क्लिक ऑन दिस ओपन विथ, क्योंकि मेरे को ना इसमें ना ये वाले PDF में ना राइटिंग फैसिलिटी अलाउड नहीं है, तो मैं इसको फॉक्सिट करके एक सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन है, आई एम ओपनिंग इन दैट। ये इसमें मेरे को फ़ायदा पता क्या है कि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन इधर का इधर ही टाइप करके बता सकता हूँ। ठहरो बताता हूँ, ये है ना क्वेश्चन बच्चे लोग, ये क्वेश्चन है। हाँ बच्चों, अभी एक ध्यान रखना, मैंने जो आप लोग को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला ये रोमन नंबर 1 का जो सोल्यूशन बताया ना, उसकी जो वर्डिंग है ना वही पैटर्न से आप लोग को बाकी का देना है, सेम पैटर्न से, ज़रा ध्यान रखना, ठीक है, सेम पैटर्न से वैसा, बराबर है, फाइन। तो चलो अभी इसमें सेकेंड फार्मूला कैलकुलेट, बच्चों क्वेश्चन पे ध्यान देना जरा, कैलकुलेट कमीशन, ये अपना रेडी है, कमीशन रेडी है, अभी मेरे को बोनस कैलकुलेट करना है। तो आप हेडिंग क्या दोगे, टू कैलकुलेट बोनस, और फिर वो क्या वर्डिंग दोगे आपको पता चल गया, क्लिक एट सेल D2 एंड टाइप द फार्मूला एस, लास्ट की वर्डिंग क्या होगी, क्लिक एट सेल D2 अगेन एंड ड्रैग द फिल हैंडल टिल D7, ठीक है। हाँ, अंदर का मेन फार्मूला सेकंड के लिए क्या होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये रहा आप लोग का सेकंड रोमन नंबर 2 का फार्मूला। सो इक्वल टू, ठीक है। हाँ, क्या बोला उसने, बोनस 4% ऑफ द टोटल सेल्स, 4% ऑफ द टोटल सेल्स वेन एवर द सेल्स इज एबो मीन्स मोर देन है बच्चों, मोर देन एबो 2 lakhs, अदरवाइज नो बोनस इज गिवन। तो इफ ब्रैकेट टोटल सेल्स कहाँ पर है बच्चे लोग, जरा देख लो टोटल सेल्स कहाँ पर है, टोटल सेल्स B2 में, तो B2 एबो मीन्स मोर देन कितना, तो 2 lakhs, 2 lakhs, याद रखना 2 lakhs में कॉमा मत देना, डोंट पुट अ कॉमा इन अ 2 lakhs, करेक्ट ना, ओके, वहाँ पे कॉमा नहीं देना, फिर कॉमा, ठीक है। फिर उसके बाद फाइन, देन क्या बोला उसने, 4% ऑफ द टोटल सेल्स वेन एवर द सेल्स इज व्हाट, एबो 2 lakhs, तो एबो का कंडीशन दे दिया, और अभी उसका ही ना B2 का कितना परसेंट, 4%, सो 4%, नहीं तो अदरवाइज नो बोनस मतलब क्या, 0, कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं ना बच्चे लोग। ये बन गया आपका फार्मूला, दिस इज़ द फार्मूला, ओके, दिस इज़ अ फार्मूला टू गेट व्हाट, बोनस का अमाउंट, ठीक है। हाँ, अब इसके ऊपर नीचे का वर्डिंग जो मैंने पहले वाले 1 रोमन नंबर में डाल के रखा ना, वैसे ही है सेम, ठीक है। चलो अभी तीसरा, थर्ड रोमन नंबर 3, यानी ये वाला फार्मूला, चलो 3 बार दे दिया,
हाँ, तीसरा फार्मूला क्या है, कैलकुलेट टोटल अर्निंग वेयर द टोटल अर्निंग इज इक्वल टू कमीशन प्लस बोनस। तो कमीशन और बोनस दोनों को ऐड करो, तो कमीशन किधर है बच्चे लोग इक्वल टू C2 प्लस बोनस किधर है, C2 प्लस D2, बस हो गया। अभी दो सेल के लिए कहाँ सम यूज़ करने का, दो सेल को तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, है कि नहीं। और यहाँ पे इंटर का साइन दे देना, इधर इंटर का साइन दे देना, वो मैंने तुम लोग को जो पहला वाला जो फॉर्मूला लिख के बताया ना, उसके बेसिस पे, सेम उसके बेसिस पे, ठीक है। तो ये बन गया आपका 8 मार्क्स का पहला क्वेश्चन रेडी, ठीक है बच्चों। चलो लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। अभी मैं वर्डिंग वगैरह पे नहीं जाऊँगा, डायरेक्ट तुम लोग को फार्मूला दे दूंगा, ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला, क्योंकि वर्डिंग मैंने आपको पहले इसमें लिख के बता दिया, जिसमें भी वैसे ही वर्डिंग आएगी। क्लिक एट सेल C2 एंड टाइप द फार्मूला एस एंड देन क्लिक एट सेल C2 अगेन एंड ड्रैग फिल हैंडल अप टू C8। और यहाँ पे देखो ये आप लोग का ये वी लुकअप और एच लुकअप का है, देखो यहाँ पे एच लुकअप दिया है, अच्छा लोग ये एच लुकअप का कंसेप्ट है, दिस इज़ योर एच लुकअप, करेक्ट ना, ठीक है। चलो तो अभी इसमें इस ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे ले लेते हैं, नीचे इधर यहाँ पे, ठीक है, बाद में इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे, फिलहाल मेरे को क्वेश्चन दिखना चाहिए इसलिए यहाँ पे ले लेते हैं। हाँ, अब इसने बोला क्या, पहले क्वेश्चन को फोकस करो कि कंसीडर द फॉलोइंग वर्कशीट। चलो ठीक है, राइट द स्टेप्स, देखो मिला ना, आपको बोला है स्टेप्स लिखने का, यू हैव टू स्पेसिफाई द स्टेप्स, राइट स्टेप्स टू कंप्यूट द ग्रेड, टू कंप्यूट द ग्रेड एंड द डिवीजन, मतलब ये दोनों निकालना है। और ग्रेड और डिवीजन देखो दोनों दे के रखा है, दोनों दे के रखा है। और देखो डेटा है ना हॉरिजॉन्टल दे के रखा है, मतलब ये वी लुकअप नहीं हो सकता है, ये हमेशा एच लुकअप, और वैसे भी क्वेश्चन में एच लुकअप लिख के रखा है, देखो एच लुकअप। और पॉलिसी टेबल टू बी रिफर्ड टू फाइंडिंग द ग्रेड एंड डिवीजन फॉर द नेक्स्ट ईयर, ओके, इज अ गिवन इन G1 टिल J3, मतलब उसने बोला है कि इसको सिलेक्ट मत करना, F वाले कॉलम को सिलेक्ट मत करना, ठीक है ना, वैसे भी हम लोग ये वाले कॉलम को सिलेक्ट कहाँ करते हैं। हाँ, तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट बी वाला पार्ट, एक मतलब ग्रेड का कैलकुलेशन और एक आपका डिवीजन का कैलकुलेशन, अगर आपने फार्मूला दिया, बाकी वर्डिंग तो आपको मैंने उसमें बता दिया कैसे करना है, कि क्लिक एट सेल C2 एंड टाइप द फार्मूला एस, वो बच्चों वहाँ से ले लेना, ठीक है ना, फाइन। तो हाँ, यानी एक ग्रेड, तो आप हेडिंग क्या दोगे, टू फाइंड ग्रेड, टू फाइंड ग्रेड, उसके बाद उसका फार्मूला, ठीक है ना, यानी आपका ग्रेड का कैलकुलेशन। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ टू कैलकुलेट व्हाट, ग्रेड, ठीक है, अंडरलाइन करके उसको बाद में वर्डिंग दे देना, ठीक है। मैं डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ बच्चों, इक्वल टू एच लुकअप ब्रैकेट। हाँ, अभी ये ग्रेड, ये मार्क्स चेक करना है ना, वेयर इज़ द मार्क्स B2, और रेंज कौन सी लेने को बोला है उसने एच लुकअप में ये G1 से लेके J3, और आपको पता है बच्चों इसको रिलेटिव नहीं एब्सोल्यूट करना पड़ता है, एब्सोल्यूट, करेक्ट ना। तो एब्सोल्यूट करने के लिए क्या देने का, $G एंड $1, ठीक है, ये वाली रेंज है और कुछ नहीं, से लेके कहाँ तक, तो $J $3, ठीक है। और उसके अंदर आप ज़रा ध्यान से देखो बच्चों, ग्रेड है ना, ग्रेड सेकंड में, ग्रेड जो है ना वो ये ग्रेड हेडिंग है ना, और ग्रेड देखो तीनों रो में ग्रेड यहाँ पे सेकंड में, ठीक है, तो $2। अच्छा, फिर ये एग्जैक्ट मैच का क्वेश्चन है क्या, नहीं है, क्योंकि देखो ना 0 से 40 मतलब 39 तक, फिर 40 से 69, 70 से ये 79 और 80 ऑनवर्ड्स, समझ में आ गया बच्चे लोग। तो यहाँ पे आपको $0 देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट मैच का है ही नहीं क्वेश्चन। तो ये बन गया आपका ये वाला कंसेप्ट, कौन सा, ग्रेड का कंसेप्ट। अभी डिवीजन का, तो टू फाइंड या टू कैलकुलेट, चलो ना एक जैसे रखते हैं ना, टू कैलकुलेट व्हाट, डिवीजन, तो डिवीजन, ओके, हेडिंग में पूरा लिख सकते हैं डिवीजन, ठीक है, भले हेडिंग अपने को DIV दी है, बट आप हेडिंग में डाल सकते हो। हाँ, अब इसका फॉर्मूला सेम, इज इक्वल टू एच लुकअप, कैप्स लॉक ऑन कर देता हूँ, एच लुकअप
ब्रैकेट, क्या लुकअप करना है, मार्क्स लुकअप करना है, वो रेंज के अंदर मार्क्स लुकअप करना है। तो मार्क्स किधर है, B2 कॉमा और फिर से वही रेंज। इनफैक्ट अगर मैं आपको बोलूँ ना बच्चों, ये कॉपी भी कर लूँ ना ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक तो भी चलेगा। Ctrl+C, देखते हैं वर्क हो रहा है, Ctrl+V, वर्क हो गया, मेरे को टाइप करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और यहाँ पे सिर्फ 2 की जगह पे क्या 3, क्योंकि इस बार जो आपका डिवीजन है ना वो थर्ड रो में है, थर्ड, ठीक है ना। तो कॉमा 2 की जगह पे कॉमा 3। बच्चे लोग 8 मार्क्स फॉर द 2 करेक्ट फार्मूलाज। आपने ध्यान दिया इधर, ये TYBCom कंप्यूटर्स का जो स्पेशली ये वाला पार्ट है ना, ये ऐसा है कि अगर आपका करेक्ट होता है तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं। लेकिन रिस्क क्या है पता है, अगर ये रॉन्ग हो जाता है ना तो पूरे मार्क्स चले भी जाते हैं। तो ज़रा ध्यान रखना, अगर ये दोनों फार्मूला करेक्ट है और प्लस ऊपर नीचे आपने वो मैंने आपको जो फर्स्ट में लिख के बताया था ना वो वर्डिंग डाल दिया, फुल मार्क्स 8 आउट ऑफ 8। हाँ, लेकिन अगर रॉन्ग होता है आपके फार्मूलाज तो वर्डिंग के भी कुछ मार्क्स नहीं है, फिर आपके सीधे 0 हो जाते हैं। तो रिस्क है। हाँ, लेकिन एक बात है कि अगर आपने वी लुकअप एच लुकअप अच्छे से समझ लिया तो आप देखो कितना सिंपल है टू गेट द मार्क्स एज फार एज योर क्वेश्चन नंबर 3 इज कंसर्न। ये क्या हो गया, 2 फार्मूला क्वेश्चन नंबर ये बी वाला पार्ट 8 मार्क्स का डन। ठीक है बच्चे लोग, चलो तो अभी इसमें इसको ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है। हाँ, इसको ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ इसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि अभी मेरे को ये वाला क्वेश्चन कवर करना है ना ये। हाँ, अब ये क्वेश्चन के लिए यहाँ पे सॉल्यूशन लेते हैं इधर, ठीक है। हाँ, अब ये क्वेश्चन क्या है ज़रा ध्यान से देखना बच्चों। यहाँ पे बोला है कंसीडर द फॉलोइंग वर्कशीट। इसमें नेम है, बेसिक है, सिटी दिया है, DA HR और ग्रॉस निकालना है। और कैसे निकालना है तो 3 रोमन नंबर है 1 2 और 3। इसमें भी आपको वो लिखना जरूर है, टू कैलकुलेट DA, हेडिंग दे के उसको अंडरलाइन करना। फिर क्या लिखना, क्लिक एट सेल D2 एंड टाइप द फार्मूला एज। लास्ट में फार्मूला के बाद क्या देना, क्लिक एट सेल D2 अगेन एंड ड्रैग द फिल हैंडल अप टू सेल D6। बच्चों लोग प्लीज़ भूलना मत, मैं डायरेक्ट फार्मूला दे रहा हूँ। ये रोमन नंबर 1 का फार्मूला इक्वल टू, हाँ क्या दिया उसने, DA as 125% ऑफ बेसिक सैलरी वेन एवर द बेसिक सैलरी इज़ 30,000 और लेस। 30 या 30 से कम होगा तो 125% एंड अदरवाइज 135% ऑफ द बेसिक सैलरी। तो इफ ब्रैकेट वेन एवर द बेसिक सैलरी इज 30,000 और लेस, मतलब बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी कहाँ पर है B2 में, लेस देन इक्वल टू, ऑपरेटर बराबर ये ध्यान रखना बच्चों वर्डिंग के हिसाब से, बेसिक सैलरी इज 30 और लेस, 30 और लेस मतलब लेस देन इक्वल टू कितना 30,000 कॉमा। अभी उसने क्या बोला है 125% ऑफ बेसिक सैलरी मतलब फिर से एक बार B2 इंटू कितना परसेंट 125%। अगर ऐसा नहीं है तो फिर 135% किसका 135% अगेन B2 का, तो B2 इंटू 135% हो गया आंसर। ये फर्स्ट रोमन नंबर 1 यानी फर्स्ट वाला जो है ना उसका सॉल्यूशन डन, ठीक है। हाँ, अभी यहाँ पे क्या बोला है कि HRA जो है ना HRA वो 25,000 फॉर मुंबई और 18,000 फॉर अदर्स। मुंबई के लोगों को कितना, मुंबई सिटी रहेगा ना, ओके, तो 25,000 HRA, बाकी की जितनी भी सिटीज़ होगी हैदराबाद वगैरह जो पुणे वगैरह जो भी है उनको कितना, तो 18,000। तो रोमन नंबर 2 यस उसका आंसर इक्वल टू इफ ब्रैकेट C2 इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा मुंबई। ओके, इसको मैं वैसे ही दे रहा हूँ जैसे उन्होंने डेटा दिया है, मतलब जो फॉर्मेट में दिया है। अच्छा, क्वेश्चन में उन्होंने ऐसा दिया बट एक्चुअल में यहाँ पे देखो कैपिटल में है, तो आपको ये क्वेश्चन नहीं इसके हिसाब से जाना है। वैसे देखा जाए तो इट इज़ नॉट अ केस सेंसिटिव, ये भी चलेगा बट बेटर है अगर आप इसको कैपिटल में दे दो। पता क्यों, क्योंकि आपका डेटा देखो ना कैपिटल में, ये ज़्यादा बेटर है कि अगर C2 अगर मुंबई है तो फिर कितना 25,000, HRA 25,000 है तो डायरेक्टली 25,000 टाइप कर दो, तो ये आ जाएगा 25,000 वो सेल में। कब, व्हेन द सिटी इज़ व्हाट मुंबई, और बाकी सब लोगों को कितना 18,000, तो 18,000 और ये हो गया सेकंड फार्मूला रेडी।
ओके, ये आप लोग का क्वेश्चन 7 मार्क्स में, ध्यान में रखना, ठीक है। और फिर थर्ड 1 2 3 1 2 3 थर्ड रोम नंबर, ये तीसरा फॉर्मूला। थर्ड तीसरे में तो एकदम सिंपल, बेसिक सैलरी प्लस DA प्लस HR है, तीनों को प्लस करके उसने ग्रॉस निकालने को बोला कि ग्रॉस इज इक्वल टू व्हाट, कि बेसिक सैलरी प्लस DA प्लस HR है, तीनों को प्लस कर दो तो क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा ग्रॉस। तो आपको वापस बोल रहा हूँ मैं बच्चों, इसका हेडिंग पहले देना, टू कैलकुलेट ग्रॉस, फिर नीचे क्या लिखना, क्लिक एट सेल F2 एंड टाइप द फार्मूला एज, लास्ट में क्या लिखना है, क्लिक एट सेल F2 अगेन एंड ड्रैग फिल हैंडल अप टू सेल F6। भूलना मत प्लीज़, हर फार्मूला के साथ तो वर्डिंग ऐड कर देना, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो अभी इसका क्या होगा, अच्छा अभी 3 सेल है, तो D2 प्लस E2 प्लस F2 बोलने से अच्छा सम यूज़ कर लो ना, क्योंकि 3 सेल है ना इसमें बेसिक। अच्छा लेकिन बेसिक के बाद है ना बीच में गैप है, देखो, तो जब रेंज डालोगे तो उसमें ये अमाउंट मतलब इसमें अमाउंट नहीं, एक्चुअली इधर का 0 आ जाएगा। उससे अच्छा एक काम करो, क्योंकि बीच में गैप आ गया, अगर तीनों साथ में होते हैं ना तो सम यूज़ कर लेते थे। अभी क्या करो, B2 प्लस D2 प्लस E2 ऐसा यूज़ कर लो ना, क्योंकि बीच में गैप आ गया। अगर साथ में होता है ना तो सम करके हम लोग रेंज डाल देते पूरा, बट बीच में गैप है ना, बेसिक सैलरी के बाद थोड़ा सा गैप आ गया बीच में, बिकोसिटी आ गया, तो उससे अच्छा सीधा सेल एड्रेस ही ले लो ना, B2 प्लस, क्योंकि इसमें C2 नहीं है, फिर D2 और प्लस लास्ट में क्या, E2, बस हो गया फॉर्मूला डन। कभी स्टूडेंट्स ऐसे भी करते हैं कि B2 को साथ में ले लेते हैं और D2 और E2 को सम में डाल देते हैं। नो नीड ना, अभी 2 सेल है उसके लिए क्या सम यूज़ करना, तीनों सेल एड्रेस प्लस प्लस करके, मतलब फंक्शन यूज़ करने का ज़रूरत नहीं। आई एम सेइंग इज़ कि यहाँ पे फंक्शन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप डायरेक्ट प्लस करके भी करोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा बच्चों। रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट आना चाहिए तो रिजल्ट आएगा। अच्छा, तो ये हुआ आपका ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन डन। चलो अभी दूसरा 7 मार्क्स का क्या कंसेप्ट है ज़रा वो देखते हैं, इसको ऊपर ले लेते हैं, ये सॉल्यूशन हो गया। अब ये जो 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखो फिर से उन्होंने ये ऊपर पता है आपने H लुकअप किया था, ये देखो अभी वापस अभी आप लोग के सामने V लुकअप आ रहा है। मतलब एक ही पेपर में V लुकअप और H लुकअप दोनों के क्वेश्चन है, देख लो। ये पेपर, जितने भी पेपर्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ ना, ये यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर से। ओके, तो एक जगह पे H लुकअप किया था, अभी V लुकअप आप लोग के सामने, ये देखो। तो चलो V लुकअप, इसको सोल्यूशन यहाँ ले लेते हैं इतने पार्ट में, ठीक है, बाद में चाहिए तो ऊपर ले लेंगे, ठीक है। हाँ, अभी क्या बोला है, ज़रा डेटा पे ज़रा ध्यान देना बच्चों, डेटा पे ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 3 में पता है 4 क्वेश्चन है, ये 4th है, क्योंकि इसके बाद देखो ना सीधा क्वेश्चन नंबर 4 है, देख लो, मतलब ये पेपर अपना डन हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो अभी ये फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, कंसिडर द फॉलोइंग वर्कशीट शोइंग ए इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इन अ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग का इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन का यूनिट है, देखो यूनिट, ये फ्लैट का नंबर है, ये कितना इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है। सबसे ज़्यादा कंजप्शन यहाँ पे ये 302 का है, 700 यूनिट है, देखो ना। ओके, और सबसे कम इसका है 401 का, ठीक है। अच्छा चलो, जो भी अपने को क्या लेना देना इसमें, खाली देख लो एक बार कि यूनिट कंजप्शन है और ये फ्लैट का नंबर है। अच्छा, रेट यहाँ से निकालना है, यहाँ से, ओके। और यूनिट कंजप्शन चार्जेस जो है ना, ये अपने को कैलकुलेट करना है। हाँ, अभी उन्होंने ये दिया है कि फिक्स्ड इतना है, मतलब 65 90, ये है ना फिक्स्ड है, ये बिल है, ठीक है। मतलब ये फिक्स्ड, ये बिल, और यहाँ पे दिया है यूनिट और रेट, और यहाँ पे क्या दिया है, फाइंड अ रेट, मतलब 2.60 5 ये यहाँ पे नंबर ऑफ़ यूनिट्स है, और यहाँ पे यूनिट अगर 0 से लेके कितना है पता है, 99 तक है, 100 नहीं। अगर वो 0 से 99 है तो रेट क्या लगेगा, 2.60, और वो 2.60 को का जो रेट है ना वो यहाँ पे आ जाना चाहिए, और यूनिट कंजप्शन चार्जेस क्या लगेगा, यूनिट के साथ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। और फिक्स्ड बाद में देखेंगे, फिक्स का क्या बोला है, पहले ये तो निकाल लेते हैं रेट, पहले रेट निकाल लेते हैं। तो रेट कहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है, मतलब ये वाला रेट इसके सामने आना चाहिए, रेट इसके सामने आना चाहिए, करेक्ट ना। जैसे अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ 101 का, तो रेट आएगा 2.60, क्योंकि ये 10 से 99 के बीच में आ रहा है, मगर 120 किधर जाएगा, वो सेकेंड वाले स्लैब में जाएगा, तो यहाँ पर आना चाहिए 5.62, यहाँ पे 5.62 आएगा, ठीक है। चलो, अपने को तो मेन फार्मूला चाहिए ना,
तो इसमें 3 रोमन नंबर है, ये मेरा फर्स्ट रोमन नंबर का आंसर इक्वल टू, हाँ इसका हेडिंग क्या दोगे बच्चे लोग, टू कैलकुलेट रेट, फिर नीचे क्या लिखोगे, क्लिक एट सेल C2 एंड टाइप द फार्मूला एज, फिर फार्मूला, और लास्ट में क्लिक एट सेल C2 अगेन एंड ड्रैग फिल हैंडल अप टू सेल C8, उसका सेल एड्रेस देखो ना 8 तक है, समझ में आ गया ना बच्चे लोग। चलो अब इसका वी लुकअप ब्रैकेट, पहले तो यूनिट्स देखना है, तो यूनिट्स कहाँ पर है, B2, तो B2 कॉमा, फिर अपना डॉलर वाली रेंज, तो डॉलर वाली रेंज, तो H1 नहीं लेना, हेडिंग नहीं लेना, H2 फिर $2 कोलन, वहाँ से लेके कहाँ तक, I 1 मिनट है, ये 5 तक है, देखो ना 5 तक है, 8.95 है ना, उसकी रो नंबर 5 है, ठीक है। तो $I $5, ओके। फिर उसमें रेट कौन से कॉलम में, ये वी लुकअप में रेट कौन से कॉलम में, सेकंड कॉलम में, सेकंड, तो कॉमा व्हाट 2, ये बन गया आपका फर्स्ट वी लुकअप का सॉल्यूशन, मतलब ये से रेट आपका निकल जाएगा, ठीक है। अभी यूनिट कंजप्शन चार्जेस मतलब कैसा, कि आपका ये यूनिट्स है और ये रेट है, तो टोटल यूनिट्स कंजप्शन चार्जेस कितना, तो मल्टीप्लाई 50 यूनिट्स पर यूनिट, दिस इज द रेट, तो यूनिट कंजप्शन चार्जेस कैसे निकलेगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके। तो मेरा जो सेकंड है, सेकंड देखो ना यहाँ पे लिखा है, कैलकुलेट यूनिट कंजप्शन रेट इन कॉलम डी वेयर द यूनिट कंजप्शन इज इक्वल टू व्हाट, यूनिट्स इनटू रेट, तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके आएगा चार्जेस, करेक्ट ना, ओके। तो सेकंड का सॉल्यूशन क्या बनेगा, सेकंड का इक्वल टू यूनिट्स मतलब किधर, B2 इंटू रेट कहाँ पे लिया आपने, C2 में, सिंपल C2 हो गया, ठीक है। फिर तीसरा क्या, बिल अमाउंट क्या बोला, कि जो यूनिट कंजप्शन चार्जेस है प्लस जो फिक्स्ड है, दोनों को प्लस कर देना। अरे ये वाला जो चार्जेस है और ये फिक्स है ना, दोनों का मिला के ये बिल का अमाउंट बनेगा। तो आप क्या इसका हेडिंग क्या दोगे, टू कैलकुलेट बिल, नीचे क्या लिखोगे, क्लिक एट सेल F2 एंड टाइप द फार्मूला एस, फार्मूला क्या होगा, ये रहा फार्मूला ये रहा। फार्मूला देने के बाद क्या लिखोगे, क्लिक एट सेल F2 अगेन एंड ड्रैग द फिल हैंडल अप टू सेल F8। बच्चों प्लीज़ जो मैंने वर्डिंग बोला ना, ध्यान रखना, थोड़ा लिख के प्रैक्टिस करना, याद हो जाएगा, इस फार्मूला के ऊपर नीचे वो लगा देना, ओके, टू गेट अ फुल मार्क्स। फिर इक्वल टू बिल का अमाउंट कैसा आएगा, बिल का अमाउंट यूनिट चार्जेस प्लस यूनिट चार्जेस कहाँ पर है, D2 में, तो D2 प्लस, सिंपल D2 प्लस अपना जो फिक्स चार्जेस है कहाँ पे दिया है, E2 में दिया है, फिक्स हो गया बच्चों। तो आपके इसके ऊपर नीचे जो वर्डिंग लगा दोगे और ये फार्मूला दोगे, तो आपका ये वाला पेपर का क्वेश्चन नंबर 3 अपना डन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 और भी पेपर सॉल्व करेंगे थोड़ा, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए। बट ये वाले पेपर में आपने क्या देखा, वी लुकअप, एच लुकअप और जो नेस्टेड इफ कराया था ना बच्चों, वो तीनों कॉन्सेप्ट मैंने बोला था ना इंपॉर्टेंट है, तो तीनों कॉन्सेप्ट्स करीब देखो 3 क्वेश्चंस में आ गया। एक क्वेश्चन में वी लुकअप आया, एक क्वेश्चन में एच लुकअप आया, और एक जगह पे नेस्टेड इफ भी आया, ठीक है। बाकी के भी अभी थोड़े से पेपर सॉल्व करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल और हाई हो जाएगा। बट हाँ, वर्डिंग भूलना मत, टू कैलकुलेट हेडिंग, फिर कौन से सेल में जाना है उसकी वर्डिंग, और ड्रैग कहाँ तक करना है उसकी वर्डिंग, हर फार्मूला के ऊपर नीचे आपको देनी है, प्लीज़ भूलना मत, ठीक है। उसके बाद ही आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो अभी जो कमिंग जो सेशंस होंगे ना बच्चों, और थोड़े पेपर सॉल्व कर लेते हैं, ताकि आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो जाए, एकदम परफेक्ट हो जाए, ठीक है बच्चों। चलो बाय बच्चों, बाय, टेक केयर।